नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो पिछली कक्षा में संधि के बारे में पढ़ रहे थे, संधि किसे कहते हैं, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में से कौन से लिंग में गिना जाता है, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। संधि में हमने परिभाषा पढ़ी, संधि के भेद पढ़े कि सामान्यतः 5 संधि के भेद होते हैं। उनको वरदराज जी ने 5 से 3 में संक्षिप्त रूप में कर दिया। कौन कौन सी 3 संधियां थी? पहली संधि अच संधि या स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन या हल संधि और तीसरी संधि थी विसर्ग। इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ली स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के भेद पढ़े। तो स्वर संधि के भेद हमने 8 पढ़े। कौन कौन से? पहला यण, दूसरा अयादि, तीसरा वृद्धि, दीर्घ, गुण। इस प्रकार 5 जो मूल रूप से हम हमेशा पढ़ते हैं। और इसके अलावा 3 भेद और है, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव। इस प्रकार 8 भेद पढ़े। उनमें हमने विस्तार से पढ़ने के लिए सबसे पहले जो संधि ली थी वो थी, हमने ली यण संधि। यण संधि के बारे में हमने पढ़ा, यण संधि क्या होती है। तो उसका एक सूत्र पढ़ा था हमने यण संधि का, वो था एको यणचि। एको यणचि, एक यण और अच, ये जो 3 प्रत्यय इसमें सम्मिलित है। एक में ई उ रिल री, यण में यवर ल और अच में समान स्वर, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा कि इनके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं संधि विच्छेद कीजिए या समस्त पद बनाइए। तो हमने समस्त पद बना के देख लिया, संधि कार्य हमने पिछली कक्षा में करके देखा। अब हम आज जो है वो हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद। अगर आपके पास मूल पद दिया हुआ है, समस्त पद दिया हुआ है, तो उसको आपको विच्छेद कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के लिए भी आपको पहचान की आवश्यकता होगी कि संधि विच्छेद कैसे करना है। तो आपको क्या करना है? पहचानना है कि यण संधि है या नहीं है। उसकी जो पहचान होती है उसमें आपको हमेशा याद रखना है, जो समस्त पद हो तो उसमें आपको आधा अक्षर लिखा हुआ मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा। और उसके बाद प्लस के बाद आपको या तो य मिलेगा या व मिलेगा या फिर र मिलेगा। इन तीनों में से कोई भी वर्ण आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब उसमें यण संधि मानी जाती है। प्लस से पहले आधा अक्षर और प्लस के बाद य व र। कहने वाला आधे अक्षर के तुरंत बाद य व र, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो वहां पर हम यण संधि मान सकते हैं, यण संधि होती है। हमने एक और पढ़ा था लरी वाला। तो लरी की हम बात करें तो लय वाला आपको बहुत ही कम चांस में मिलेगा आधे अक्षर के बाद, क्योंकि हमने कल उदाहरण पढ़े थे लाकार, लादेश, उसमें लय से पहले कोई आधा अक्षर नहीं है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें 3 ही अक्षर याद रखने, 3 ही वर्ण याद रखने। यह वर्ण आधे अक्षर के बाद आते हैं तो वहां पर यण संधि होती है। उसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो उदाहरण में हम बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं उपर्युक्त। पहला जो उदाहरण लिखते हैं वो लिखते हैं हम उपर्युक्त। उसके बाद हम बात करें दूसरे उदाहरण की तो लिखते हैं अभ्युदय। अभ्युदय, उपर्युक्त, अभ्युदय। फिर हम तीसरा बात करें तो लिखते हैं गुरुवाज्ञा। तीसरा जो उदाहरण है वो हम लिखते हैं गुरुवाज्ञा। हम इनके बारे में 3 के बारे में अध्ययन करते हैं कि इनको हमें विच्छेद कैसे करना है। तो हमने कहा पहचान। तो पहचान क्या है? आधा अक्षर। तो ये रे आधा अक्षर है, इसके बाद भय आधा अक्षर है, इसके बाद फिर रे आधा अक्षर है। ये आधे अक्षर हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हमने कहा यह व में से कोई होना चाहिए। तो रे के तुरंत बाद यह है, यहाँ भी यह है, यहाँ वह है। हम बात करें कि हमें इसका विच्छेद कैसे करना है। तो विच्छेद करने के लिए हमें क्या करना है? आधे अक्षर से पहले वाले वर्ण को लिखना है। तो आधे अक्षर से पहले लिखा हुआ है उ प। अब क्या करना है? आधे अक्षर को पूरा लिखना है, आधे अक्षर को पूरा लिखना है। उसके बाद यह हो तो हमें ई की मात्रा लगानी है, वह हो तो उ की मात्रा, र हो तो
री की मात्रा। अब हमारे पास क्या है ये, तो ये को हमें क्या करना है ई में बदलना है। अब छोटी बड़ी वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपरी शब्द में री छोटी आती है, इसलिए हमें क्या करना है ई की मात्रा छोटी लगानी है। यहां तक हो गया। अब आधे अक्षर से पहले लिख दिया, आधे अक्षर को पूरा लिखना है और ये के स्थान पे हमें क्या करना है मात्रा लगानी है। अब ये में कौन सा स्वर लगा हुआ है ऊ, तो ऊ हमें क्या करना है आगे लिखना है और शेष जो बच गया उसे हमें इसके बाद उतारना है। तो हमारा बना ऊपरी प्लस उक्त है, संधि विच्छेद हो गया, ऊपरी प्लस उक्त है, समस्त बना उपरयुक्त है। इसके बाद बात करें दूसरे की, तो दूसरे में भी देखिए आधे अक्षर तक हमें लिखना है, तो ए आधे अक्षर को पूरा लिख दो। अब इसके आगे फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है तो हमें क्या करना है वही ई की मात्रा लगानी है। तो बना क्या अभी। उसके बाद ये को हटा दो क्योंकि ये की जगह हमें मात्रा लगा दी। उसके बाद इसमें कौन सा स्वर है ऊ है, तो ऊ लिख दो, शेष जो बचा वो आगे उतार दीजिए। तो बन गया क्या अभी प्लस को दिया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं गुरुवाक्या। तो गुरुवाक्य के बारे में बात करें, आधे अक्षर तक लिखना है, तो आधे अक्षर से पहले एक ही जो अक्षर है गु, उसके बाद रे को पूरा लिख दो। हमारे पास वह है तो हमें क्या करना है ऊ की मात्रा लगानी है। गुरु में हमेशा ऊ की मात्रा छोटी आती है, इसलिए गुरु में हमें ऊ की मात्रा छोटी लगानी है गुरु। और इसके बाद क्या करना है वह की जगह तो ऊ की मात्रा आ गई, तो वह में कौन सा स्वर है आ, तो हमें प्लस के आगे क्या लिखना है आ और आगे क्या है ज्ञा, तो हमें लिखना है गुरु प्लस आज्ञा। इस प्रकार हम ये 3 उदाहरण देखते हैं। अब आगे और उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये गुरुवाक्य तक। अब हम 2-4 उदाहरण और देखते हैं। तो इसको अगर आप सुरक्षित रखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2-4 उदाहरण और देखते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा गुरुवाक्य, अब उसी प्रकार हम पढ़ते हैं अगला शब्द जो है धात्वा देश है, धात्वा देश है। उसके बाद बात करते हैं अगले उदाहरण की, तो मात्रंक है, फिर पितृधीनम, पितृधीनम। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे इनका हमें विच्छेद करना है, तो विच्छेद करने के लिए क्या करना है वही बात आधे अक्षर तक लिखना है। तो आधे अक्षर तक आता है धा, तो हमने धा लिख दिया। आधे अक्षर को पूरा लिख दो, पूरा लिख दिया। वह आ रहा है वो की मात्रा लगा दो, बन गया धातु। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह धन, फिर वह में कौन सा स्वर है आ, तो हमें आ लिखना है और उसके आगे जो शेष बच गया उसे उतार देते हैं। तो बनता है धातु प्लस आदेश है और समस्त पद बनाते हैं तो धात्वादेश है। इसी प्रकार अब है मात्रंक। तो इसमें आधा अक्षर क्या है तो तय होता है, त्रय के अंदर आधा अक्षर तय होता है और पूरा अक्षर रह होता है। तो हमें क्या करना है इस तय से पहले लिखना है, तो तय से पहले आता है माँ। अब तय को हमें क्या करना है पूरा लिखना है। तय के आगे कौन सा स्वर व्यंजन आ रहा है रे, रे आ रहा है तो हमें क्या करना है री की मात्रा लगानी है। तो री की मात्रा इसे नीचे लगाते हैं, तो हो गया मातृ प्लस माँ हो गया, तय हो गया, रे की जगह हमने लगा दिया री। अब इसमें कौन सा स्वर है ए, तो हमें क्या करना है ए आगे उतारना है, ऊपर अनुस्वार है और आगे क, तो बन गया क्या मातृ प्लस अंक है। इसी प्रकार पितृदिनम, इसमें क्या करना है आधे अक्षर से पहले वाला लिखना है, आधा अक्षर तय है पूरा लिख दो, रे के स्थान पे री हो जाएगा पितृ। अब इस तरह में कौन सी स्वर है ए स्वर है, तो ए को आगे लिख देंगे और आगे जो शेष बच गया उसको हम उतार देंगे। तो बन गया क्या पितृ प्लस अधीनम। इस प्रकार हमारे जो विच्छेद कार्य है और भी काफी उदाहरण होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप उनको कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से का उदाहरण आपको नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसका हम समाधान कर सके। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण है। अब हम इसमें एक मुख्य बात और होती है, हमने कहा आधे अक्षर के बाद यवर आता है तो वहां हमें यण संधि माननी है, लेकिन एक शब्द होता है स्व। कौन सा होता है स्व। ये शब्द लिखा हुआ आए और इसका अर्थ अपना, अपनी या अपने
स्वयं में अपना, अपनी या अपने अर्थ ग्रहण किया जाए। स्वयं का अर्थ अपना, अपनी या अपने हो, तो हमें क्या करना है, जब हमें संधि विच्छेद करना है तो ये स्व जो शब्द है, ये स्व शब्द प्लस से पहले ही लिखना है। आगे जो भी शब्द है उसके अकॉर्डिंग हम संधि बनाएंगे। जैसे मान लो आपके पास शब्द लिखा हुआ है स्वाध्याय, शब्द लिखा हुआ है स्वाध्याय। अब कहते हैं इसका संधि विच्छेद कीजिए, आधा अक्षर भी है उसके बाद वह भी है, तो हम कहते हैं सु प्लस अध्याय, तो गलत हो जाता है, सु प्लस अध्याय नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्व यानी अपना और अध्याय यानी पढ़ना, अपना पढ़ना या अपनी पुस्तक को पढ़ना, अपना अध्ययन करना, उसे बोलते हैं स्वाध्याय, अपने आप पढ़ना उसे बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका विच्छेद, तो स्व तक का हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद में कौन सी संधि बनती है, तो इसमें दीर्घ संधि बनती है। तो दीर्घ संधि का क्या नियम होता है, ए के बाद ए या आ आता है, तो स्व और उसके बाद हो जाएगा अध्याय, ये शब्द बनेगा। तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी है कि स्व का अर्थ अपना, अपनी, अपने हो, तो स्व को पहले लिखते हैं और उसके बाद जो शेष बच गया उसको संधि के अनुसार, जो और संधि हम आगे पढ़ेंगे उनके अनुसार बनाना है। जैसे एक शब्द होता है स्वागत, स्वागतम, स्वागतम शब्द है, इस शब्द में कहे संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें संधि विच्छेद हम लिखते हैं स्व प्लस आगतम, ये शब्द गलत हो जाता है। इसमें संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम इसका सही संधि विच्छेद होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ अपना, अपने, अपने ग्रहण नहीं हो रहा इसलिए। और इसका मतलब सु प्लस आगतम, और सु प्लस आगतम हो गया तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि, क्योंकि उ के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है और उ को हमने क्या कर दिया, वह में बदल दिया, तो इसमें संधि मानी जाती है स्वागतम। इसी प्रकार हम इसकी कुछ और उदाहरण देखते हैं, तो वो उदाहरण इस प्रकार है, देखते हैं स्वाध्याय, उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हम उदाहरण लिखें स्वार्थ है, तीसरा लिखें स्वेच्छा, फिर हम लिखें स्वैच्छिकम, स्वैच्छिकम, और फिर एक और उदाहरण लिखते हैं स्वाभिमानम, स्वाभिमानम। सभी के अंदर आद्य अक्षर के बाद व आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यण संधि होती है, लेकिन यहाँ पर सभी में स्व का अर्थ होता है अपना, अपनी या अपने। तो इस प्रकार अगर हमें विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है, तो क्या करना होगा, इस स्व को प्लस से पहले लिखना है। सभी के अंदर स्व को क्या करना है, प्लस से पहले लिख दीजिए, और उसके बाद कौन सी संधि होती है, कौन सा नियम लागू होता है, उसके अनुसार हमें संधि करनी है। तो वही स्व हमने लिखा, और इसके बाद क्या आएगा, अर्थ, स्व प्लस अर्थ है, संधि हो जाएगी कौन सी, दीर्घ, इसमें दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार स्व प्लस, इसमें एक ही मात्रा है, तो ए और ई मिलकर के क्या होता है, ए होता है, तो ये हो जाएगा स्व प्लस इच्छा, और इसमें संधि हो जाएगी कौन सी, गुण। उसके बाद बात करें स्व प्लस ऐच्छिकम, स्व प्लस ऐच्छिकम, कौन सी संधि होती है, स्व प्लस ऐच्छिकम संधि होती है वृद्धि, दो मात्रा जिसके आती है ऊपर उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं स्व प्लस अभिमानम, स्व प्लस अभिमानम हो गया स्वाभिमानम, तो इसमें कौन सी संधि होती है, वही दीर्घ। इस प्रकार इसमें यह संधि नहीं मानी जाती। स्व के बाद जो स्वर आता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम संधि का नाम निर्धारित करते हैं। ये कुछ स्व के उदाहरण है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि स्व जो शब्द है उसमें आधा अक्षर के बाद यवर, आधे अक्षर के बाद वह आता है, परंतु यहाँ स्व का अर्थ अपना, अपनी, अपने होने के कारण इसमें यण संधि नहीं मानी जाती। ये हो गई यण संधि। अब इसके बाद हम दूसरी संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है अयाधि संधि। दूसरी संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है अयाधि संधि। अयाधि संधि की पहचान क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए
संधि हम 2 नंबर की पढ़ते हैं अयादी। स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है अयादी संधि। इस अयादी संधि में वही बात, सबसे पहले पहचान कैसे होगी कि इसमें अयादी संधि है। जो शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो पद आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें पहचान करनी है कौन सी संधि है। यण में तो हमने कह दिया कि ई उ ऋ ऋ के बाद असमान स्वर आता है, वो यण होती है। इसी प्रकार जो अयादी संधि है उसमें आपको ध्यान देना है ए, ओ, आई और औ, इन चारों में से कोई स्वर मिलेगा। उसके बाद ये तो मिलेगा प्लस से पहले, प्लस के बाद आपको उसमें हमने पढ़ा था असमान स्वर। इसमें हमने पढ़ना है कोई भी स्वर, चाहे कोई भी स्वर हो, कोई भी का मतलब समान या असमान कोई भी हो सकता है। ए के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद असमान स्वर भी हो सकता है। इसी प्रकार ओ के बाद ओ भी हो सकता है, आई के बाद आई भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। उससे हम क्या कहेंगे? अयादी संधि। इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? देखिए, एचो अय वयावह, एचो अय वयावह, ये अयादी संधि का सूत्र है। इसकी हम व्याख्या करें कि ये कैसे कैसे होता है, तो देखिए इसमें लिखा है एच अय अब आय और आओ, ये इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। एच अय अब आय और आओ, ये एच है, ये अय है, ये अव है, ये आय है और ये आओ। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। देखिए एच का मतलब क्या होता है, हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा, उसमें एक एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार का मतलब ए ओंग ऐ औच। तीसरा और चौथा जो सूत्र है उसमें लिखा है ए, और आगे चौथे सूत्र में लिखा है औच, ए ओंग ऐ औच। तो इस एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ और औ, ये वर्ण आते हैं। फिर हमने कहा इनके बाद कोई भी स्वर आ जाओ, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या करना है? इस ए को तो हमें क्या करना है? इस ऐ में बदलना है। ओ को हमें क्या करना है? औ में बदलना है। ऐ को आय में बदलना है और औ को औ में बदलना है। इस प्रकार हमें क्या करनी है? संधि विच्छेद करना है। ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए को ऐ में बदल दो, औ को औ में बदल दो, ऐ को आय में बदल दो और औ को आओ में बदल दो। इस प्रकार हमें इन संधि विच्छेद करना है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं उन उदाहरणों को, कौन कौन से उदाहरण हैं। उदाहरण करने के लिए वही हम 2 कार्य करते हैं। पहला कार्य करते हैं विच्छेद कार्य। पहला काम करेंगे विच्छेद कार्य, नहीं पहले हम बनाते हैं, चलो विच्छेद नहीं, पहले हम करते हैं संधि कार्य। संधि विच्छेद बाद में देखते हैं, पहले संधि कार्य। तो संधि कार्य में कुछ पद लिखते हैं, उन पद को आधार मान करके हम क्या इनका संधि पद बनाते हैं। जैसे पहला हम लिखते हैं हरे प्लस ए। हमारे पास ये विच्छेद लिखा हुआ है और आपसे कहेंगे संधि पद बनाइए, तो संधि पद आपको बनाना है। उसके बाद आता है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। फिर हम लिखें जे प्लस अह, फिर लिखें से प्लस अनम। उसके बाद हम लिखें जे प्लस अह, से प्लस अनम। फिर हम लिखें हो प्लस अनम, हो प्लस अनम। और उसके बाद लिखें एक और लिखते हैं, उसके बाद इनको बनाते हैं सो प्लस अह। इस प्रकार कुछ शब्द आपके पास लिखे हुए हैं, इनका हमें क्या करना है? संधि पद बनाना है, संधि कार्य करना है। तो ये जो उदाहरण है इनको हम बना के देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो हमने कहा ए ओ ऐ औ, ये प्लस से पहले मिलेगा, तो सभी में आप गौर कीजिए, इसमें ए की मात्रा है, इसमें ए की, इसमें ए की, इसमें ए की, इसमें ओ की और इसमें औ की मात्रा है। फिर हमने कहा कोई भी स्वर हो सकता है, तो देखिए ए के बाद ए है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर होना चाहिए। ए है, ए है, ए है, ए है और ए है, यहाँ सभी में क्या है? ए ओ ऐ ओ के बाद में स्वर है। तो हमें क्या करना है? रे,
यहाँ तक हमने लिख दिया। ए से पहले वाले जितने भी वर्ण हैं उनको हमें लिखना है, तो हमने लिख दिया हर। इसके बाद प्लस का मार्क। उसके बाद हमें क्या करना है, ए को किस में बदलना है, ए में बदलना है। किस में बदलना है, ए में। तो हम क्या कर देंगे, ए के स्थान पे हम ए लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो शेष बच गया उसको वैसा का वैसा ही उतारना है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो हमारे पास कितनी हो गई, है रे हर, ए के स्थान पे ए और ए, इनको हम जोड़ देते हैं, हमारा पद बन जाएगा। तो हम क्या करें, है को है, रे को रे, रे में हमें ये ए स्वर मिला दिया तो रे हो गया पूरा, हर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है यह भी आता है, इसमें हमें ये स्वर मिलाना है, तो ये है ए, तो ए की मात्रा लगा दो तो बन गया क्या, हर। ये हमारा शब्द बन गया। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा पद है ने प्लस अनम, इसमें भी हमें वही करना है। पहले हमें क्या लिखना है, ए से पहले वाला ने, तो ए बाहर निकला तो व्यंजन आधा हो गया, हमने पहले ही पढ़ा है स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूरा होता है। हमने स्वर निकाल दिया तो न आधा है, ए के स्थान पे हमें वही क्या करना है, ए बनाना है, तो हमारे पास ए आ गया। उसके बाद जो शेष बचा उसको वैसा का वैसा ही लिखना है, तो हमें लिख दिया अनम। फिर हम बात करें इसको जोड़ के बनाए तो बन गया हमारा न में ए मिल गया तो न हो गया पूरा। फिर हमें लिख दिया यह में भी ए मिल गया तो यह भी पूरा, आगे आ गया नम, तो बन गया नयनम। इसी प्रकार ये है जे प्लस ए है, तो वही ए से पहले वाला लिख दिया, ए के स्थान पे हमने ए कर दिया तो जय में ए वाला जय हो गया। फिर ये और आगे जो ए है ये आधे यह में मिल गया तो बन गया जय है। इसी प्रकार से प्लस अनम है, ये क्या बनेगा, से में से ए निकला बना क्या आय, तो सही हो गया, और ये में ए मिल गया बचा क्या नम, तो बन गया सैनम। इसी प्रकार बात करें हो प्लस नम की, तो ओ से पहले वाला लिख दो। ओ से पहले क्या है, हमने है लिख दिया, है आधा हो गया क्योंकि स्वर से बाहर निकल गया। अगर हमारे पास ओ हो तो ओ को हमें किस में बदलना है, औ में, तो हमें क्या करना है, ओ के स्थान पर औ लिखना है, तो है प्लस औ, और उसके बाद जो शेष बचा उसको हम आगे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, है प्लस औ प्लस अनम, इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हवनम। यह हवनम शब्द बन गया। अब इसके बाद हमें 100 प्लस ए है, तो 100 में भी वही ओ है, तो हम क्या करेंगे, ओ को औ में बदलेंगे तो बन जाएगा सब, और वह आता है उसमें हमने ए मिला दिया तो हो गया पूरा, और शब्द बन गया अपना शव है, ये शब्द बन गया। इस प्रकार ये ए और ओ के कुछ उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद कौन कौन से उदाहरण और हैं, जैसे ए के हैं, औ के हैं, वो भी पढ़ते हैं। अगर आपको सुरक्षित रखना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये संधि कार्य है, आई और औ के हम कुछ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों साथ में ध्यान रखना, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले शेयर करने से। अब देखिए इसके बाद कुछ और उदाहरण, ओ प्लस इत्रम, ओ प्लस इत्रम। फिर हम बात करें विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए। फिर गई प्लस इका, नई प्लस अकह, गई प्लस इका, नई प्लस अकह। फिर पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह। नौ प्लस इकह, और इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं अंतिम, धौ प्लस अकह। हमने ए के ओ के उदाहरण पढ़े, इसके बाद ए के, फिर उसके बाद औ के। इस प्रकार सभी प्रकार के उदाहरण हमने पढ़े, ए के, ओ के, अब यहाँ आई के और औ के, चारों के उदाहरण हो जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले ओ वाला उदाहरण। तो इसमें क्या है, पो प्लस इत्रम, तो ओ से पहले का लिख दो पै, ओ के स्थान पे हमने क्या किया अव, तो पै पूरा और उसके बाद वह।
अब वह में ई की मात्रा, क्योंकि वह आधा है, इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा पवि, और आगे जो बच गया उसको उतार दो तो क्या हो गया पवित्रम, ये शब्द बन गया। इसी प्रकार हम विष्णु प्लस ए की बात करें तो हमें क्या करना है, ओ से पहले वाला लिखना है, तो विष्णु, विष्णु में क्या करना है, ओ की जगह अव, तो ए मिलते हैं पूरा हो जाएगा, और उसके बाद वह, तो वह में कौन से स्वर लगाना है ए, तो बना क्या विष्णुवे, ये शब्द बनेगा। गौ प्लस इका, ये अव है, तो अव के स्थान पे हमें क्या करना है, आव आदेश करना है। अव के स्थान पे नहीं, सॉरी ऐ है, ऐ के स्थान पे हमें करना है आय, ऐ आ रहा है तो ऐ के स्थान पे हमें आव आदेश करना। जैसे गई है तो गई में ऐ की मात्रा है, तो ऐ के स्थान पे आय करना है, वही बात ऐ तक लिखना है, लिख दिया गए, प्लस ऐ के स्थान पे आ गया आय, और प्लस जो शेष बच गया एका, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब इन तीनों को मिला दो, गय का गय, गय में आ की मात्रा गा हो गया, फिर यह लिख दिया, यह में ई की मात्रा गाई हो गया, और आगे आ गया का, तो शब्द बन गया गायिका। इसी प्रकार गायक भी बना सकते हैं, गई प्लस अक है गायिका हो जाएगा। अब बात करें नई प्लस अक है, वही ऐ की मात्रा तक लिख दिया हमने नए, ऐ के स्थान पे क्या करना है आए, तो नाय हो गया, इस ये में ए मिल गया तो ये पूरा, और उसके बाद कै, तो बन गया क्या नायक है। अब हम बात करें औ वाली, तो औ के स्थान पे हमें क्या करना है आव करना है, तो हम देखते हैं औ वाला, ये हो गया नायिका है। इसी प्रकार नायिका हो सकता है नई प्लस इका नायिका, नई प्लस अका है नायिका है, गई प्लस इका गायिका, और गई प्लस अका है गायिका है, हम बना सकते हैं। उसके बाद बात करें पौ प्लस अका है, तो औ के स्थान पर आओ, तो हमें क्या करना है औ से पहले वाला लिखना है, तो औ से पहले क्या है पै, और औ को क्या करना है आओ में बदलना है, ये हो गया आओ, पै प्लस आओ, शेष जो बच गया उसको आगे लिख देते हैं, वो है अक है। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है पै, पै में आ मिला तो हो गया क्या पा, और वह में ए मिल गया तो हो गया वह, और आगे बचा कै, तो बन गया पाव का है, ये शब्द बनता है। इसी प्रकार नौ प्लस इक है, नौ में भी नए लिख दिया हमने, नैब के बाद क्या करना है औ के स्थान पे आव, तो आ की मात्रा आ जाएगी, वह आ जाएगा, वह में ई की मात्रा आएगी तो बनेगा नावी, और आगे कै, तो शब्द बन गया नाविका है। अब हमने पढ़ा धौ प्लस क है, तो धौ में ध तक लिख दिया, औ के स्थान पे हमने आव कर दिया, और ए मिल गया वह पूरा हो गया, आगे आ गया कै, तो बन गया धाव का है। इसी प्रकार धाविका शब्द बन जाता है। एक शब्द हम पढ़ते हैं चाय, चाय जो शब्द है इसका भी हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, आ ये की ध्वनि आती है तो हमें क्या करना है ऐ की मात्रा चई, और ये में कौन सा स्वर है ए, तो चई प्लस ए है। अगर आपके पास लिखा है और गैर संधि विच्छेद की संधि पद बनाइए तो ऐ से पहले का चय आ गया, ऐ के स्थान पे आय आ गया, और ये में ए मिला तो बना गया चाया है। ये हमारी आदि संधि के संधि कार्य किस प्रकार करना है वो हमने पढ़ा कि आपके पास संधि विच्छेद दिए हुए हैं, तो संधि कार्य आपको इस प्रकार बनाना है जिसकी पहचान होती है ए ओ ऐ औ और प्लस कोई भी स्वर। साथ में याद रखना सूत्रों को भी, परीक्षा में प्रश्न सीधा भी आता है कि यण संधि का सूत्र क्या है, अयाति संधि का सूत्र क्या है, तो सूत्रों को साथ में हमें याद रखना है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे विच्छेद कार्य है, अगली जो संधि है वो हम पढ़ेंगे कल, यानी कि अगली कक्षा के अंदर। इसलिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है या अन्य कोई उदाहरण है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी का बटन है उसे दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से पहुंच सके, आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।